हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन हमारा चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर। आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करते रहना है। 1 से आप स्टार्ट करेंगे और जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए तब तक आप उसको क्या करते रहेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते रहेंगे, उसका मान रखते रहेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर किया, हमने p का मान, p यहाँ पर वेरिएबल है, चर है, p का मान 1 रखा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल नहीं आया। इसके बाद आपने p का मान 2 रखा, इसमें भी नहीं आया। और 3 में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गया। तो p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस दिए हुए इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा p बराबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा इसी का सेकंड पार्ट था जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी है 3m - 14 इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज किया। हमने m का मान 1 रखा, इसके बाद 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा और 6 रखा। तो बहुत सारी वैल्यूज हमें रखनी पड़ी और लास्ट में यहाँ पर m बराबर 6 पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आप यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या है आपके पास, पहले द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। x और 4 को आपने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास क्या मिला, वी गेट 9। तो सम ऑफ, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, द सम ऑफ नंबर x, यानी कि x + 4 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास यहाँ पर समीकरण यानी कि आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को किससे सब्ट्रैक्ट किया है, y से। फ्रॉम कहाँ से, y से। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, y - 2 इज इक्वल टू वी गेट 8। आपको क्या मिला, 8 मिला। या मैं इसको यहाँ नीचे लिख लूँ अलग से। तो देखिए 1 का आप आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे यहाँ पर तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, x + 4 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। सेकंड में देखिए क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। 2 किससे सब्ट्रैक्ट हुआ, y से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y - 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 8। तो यहाँ लिखेंगे y - 2 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद थर्ड है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। b को आपने क्या किया, किससे डिवाइड किया, 5 से। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए b को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 6 मिला। इस तरह से आप स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन, इसको इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चलिए थर्ड, यहाँ पर क्या था, थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, नीचे का स्टेटमेंट लिख लिया हमने। थर्ड है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a यानी कि 10 टाइम्स a का मतलब 10 × a और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10a
आपको क्या मिला 70। ठीक है, ऐसे ही अब आपके पास क्या है, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5। तो फोर्थ वाला है द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5। बी को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पर देखिए 6 आपको मिल गया। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है 3/4 ऑफ टी इज 50। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4। 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 3/4, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी इज 50, इज 50। तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ वाला है वो क्या हो जाएगा, 3/4 टी इज इक्वल टू 15। ये आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 टाइम m प्लस 7, 7 टाइम m, 7 टाइम m का मतलब क्या हो जाएगा 7m। तो यहाँ पर आप 6 वाला क्या लिखेंगे, 7 टाइम m, 7 मल्टीप्लाई बाय m यानी कि 7m प्लस m प्लस 7 प्लस 7 आपको क्या मिला 77। ये स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन में बदल दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर x -4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, किसका x, 1/4 ऑफ अ नंबर x। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं डॉट में लिख रही हूँ मल्टीप्लीकेशन, माइनस में 4 गिव 4। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। आपने क्या किया, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, कहां से आपने 6 को निकाला 6 टाइम ऑफ y, यानी कि 6 टाइम ऑफ y में से आपने 6 को निकाल लिया, यू गेट 60। आपको क्या मिला 60 मिल गया। तो ये स्टेटमेंट को आप इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्या है, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z। आप क्या कर रहे हैं, यू एड, इसमें आप ऐड कर रहे हैं 3 को 1/3 ऑफ z। तो 1/3 ऑफ z क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय z। इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है, किसको ऐड करना है 3। आपको क्या मिल जाता है 30 मिल जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको आप लिख सकते हैं z/3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी 9th वाले की। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको क्या दिया है, अब आपको यहाँ पर दे दिया है इक्वेशन और आपने लिखना है इन इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपको क्या दिया है, फर्स्ट है यहाँ पर t प्लस 4 इज इक्वल टू 50। इसको आपने स्टेटमेंट बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 गिव 15। p और 4 का जो सम है वो क्या दे रहा है, वो आपको 15 दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप इसके सॉल्यूशन में, सम ऑफ अ नंबर p, सम ऑफ अ नंबर p and 4 gives 15।
तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m। हमने 7 को किससे सब्ट्रैक्ट किया है? m से। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे? m। m से आपने इसको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम m गिव्स 3। तो आपको क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड देखिए, थर्ड है 2m इज इक्वल टू 7। 2m इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ m है। क्या है? ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7। ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए 4 को आप यहाँ पर सीधे लिख लीजिए, m बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो m को किससे डिवाइड किया गया है? 5 से। तो यहाँ आप लिखेंगे m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स क्या मिला? 3। m को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको 3 मिला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ m। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ m लिखा था, बस इतना सा चेंज है। 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 6। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ m 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय इसे डिवाइड किया है 5 गिव्स 6। ये आपको 6 देगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में 6 है यहाँ पर आपके पास, 3p माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? देखिए 4 को आपने किससे ऐड किया है? 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p। हमने 4 को ऐड किया है किसमें? 3 टाइम्स ऑफ p। तो क्या लिखेंगे? 4 एडेड टू 3 टाइम्स p गिव्स क्या मिला आपको? 25। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 किससे सब्ट्रैक्ट हुआ है? 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। तो आप क्या लिखेंगे? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया? 4 टाइम्स ऑफ
4 times of P gives 80। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, लास्ट इक्वेशन है P/2 + 2 = 80। तो ये क्या लिखा है, 2 ऐड किया है किसमें, देखिए ये क्या है P/2, P/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू P। तो यानी कि ये इसका क्या है, P का हाफ ही इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, 2 एडेड टू हाफ ऑफ P, 2 एडेड टू हाफ ऑफ P गिव्स 8। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या किया, आपने इक्वेशंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, इसके बाद आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर इक्वेशन के बारे में जाना, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर आप इक्वेशन को सॉल्विंग एंड इक्वेशन, तो हेडिंग डालेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, इक्वेशन क्या है, ठीक है, और अब इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि सिंपल इक्वेशन का जो आपका चैप्टर है, इसमें आपके पास दो क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होता है, इक्वल टू का साइन आता है, तो इसको आप इक्वेशन कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में हमने बात की। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, किसी स्टेटमेंट को आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इस इक्वेशन में क्या क्या आपका आता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ गया है, आपका वेरिएबल्स यानी कि चर आ गया है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आ गया है, कांस्टेंट यानी कि अचर आपका यहाँ पर आ गया है, इक्वल टू का साइन, ये आपके किस में होते हैं, इक्वेशन में होते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन में हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ आपको इक्वेशन दिए हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, और ये बताना है कि क्या ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया, तो जहाँ पे कर रहा था तो नो लिखा, यस किया, और नहीं कर रहा था तो नो लिखा। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सॉल्विंग एंड इक्वेशन। सॉल्विंग एंड इक्वेशन। ठीक है, एक हमने यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे पहले एक मेथड सीखा, जिसमें हमने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करते रहते हैं, बार बार पुट करते हैं, और पुट करने के बाद तब तक पुट करते हैं जब तक कि उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए। लेकिन अब ये मेथड आप हर इक्वेशन के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर कहीं कहीं आपको बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीके हैं, एक समीकरण को हल करना, हिंदी में लिखेंगे एक समीकरण को हल करना। सॉल्विंग एन इक्वेशन या फिर एक समीकरण को हल करना। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर हम मेथड सीखेंगे। ठीक है, और तो मैं यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन यहाँ पर लिखकर आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी के एक एग्जांपल से हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए
एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 5 = 50। ठीक है, 2x + 5 = 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए 15 ना लेके छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 2x + 3 = 12। ये आपके पास सपोज दैट कोई इक्वेशन है। तो एक मेथड तो हमने पीछे किया था जिसमें ट्रायल एंड एरर किया था, तो बार बार आप x की वैल्यू को पुट करते रहेंगे और तब तक पुट करते रहेंगे जब तक कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ये सेटिस्फाई ना हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल ना हो। अब देखिए ये मेथड आपका इतना, क्योंकि इसे बार बार आपको करना पड़ेगा, तो अब हम एक दूसरे मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इसको बाद में कर लेंगे, इससे पहले मैं एक और इजी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ले लेती हूँ। x + 2 = 5। ये मेरे पास का सपोज दैट ये आपका एक एग्जांपल है, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या बताया था, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि आपको x का वो मान बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि आपको x का मान निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब यही है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x के साथ क्या है, प्लस में 2 है। आपको क्या करना है, इस 2 को रिमूव करना है। इस 2 को आपने रिमूव करना है, इस 2 को हटाना है, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को हटाने के लिए मुझे x + 2 मैं क्या करूंगी, -2 कर दूंगी, तभी तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। मेरे पास सपोज दैट यहाँ पर कोई क्वांटिटी है, मैंने उसमें से 2 को माइनस कर दिया, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 2 से उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने 2 को माइनस किया। इधर क्यों किया, इधर क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो जितना हम यहाँ से निकालेंगे, इतना यहाँ से निकालेंगे, तभी तो ये बैलेंस होगा। क्योंकि इक्वेशन में हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें सेम होती है। ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है। ये आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। ये है आपकी इक्वेशन, यानी कि समीकरण। ये आपकी समीकरण है। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी क्या किया, 2 से इसको माइनस कर दिया। यहाँ क्यों किया, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि बाएं पक्ष से मुझे 2 को रिमूव कर देना है। ठीक है, अब मैंने 2 को रिमूव करने के लिए दोनों जगह 2 से माइनस कर दिया। अब क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, x बराबर, अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा। x बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब आपने कहा ये हमें समझ में नहीं आया, कैसे ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इस x की वैल्यू यहाँ पर, अब आप अपने आंसर को चेक करने के लिए इस समीकरण में इस x का मान रखिए। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन, ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे x का, तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 = 5। इसके बराबर होगा, तो 3 + 2 आपके पास 5 = 5। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो पीछे हमने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर मेथड में भी यही काम किया था। वहां पर आप क्या करते, देखिए जब ट्रायल एंड एरर मेथड से आप पहले 1 रखते, 2 रखते, फिर 3 में आपका आंसर आता। यहाँ पर हमने क्या किया, जो x है, x से हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ जितनी भी टर्म्स हैं, आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी x के साथ टर्म्स होंगी, वेरिएबल जो आपके कोफिशिएंट होंगे उनको हमने रिमूव करना है, जो कांस्टेंट होगा उसको रिमूव करना है। अब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई थी आपको, 2x + 3 = 12। ठीक है, अब यहाँ से
आपके पास यहाँ पर क्या है, एक तो कांस्टेंट है। पहले मुझे इस 2 के साथ जो भी ऐड या सब्ट्रैक्शन है इसको रिमूव करना है। 3 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x + 3 और -3 करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 आपका रिमूव होगा। राइट हैंड साइड में भी बैलेंस करने के लिए आप 3 से इसको माइनस कर देंगे, तो ये तो आपका कट जाएगा। 2x = ये 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब मुझे x चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x का मान निकलेगा। अब इस 2 को रिमूव करने के लिए इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको 2 से ही आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में भी आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, x आपके पास क्या आ गया है, 9/2। ठीक है, x आपके पास क्या आ गया, 9/2। अब आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसका आंसर चेक करने के लिए आप यहाँ पर इसका मान रखिए x का, तो 2 × 9/2 प्लस में 3 बराबर क्या आ गया है, 12। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में x का मान रखा। सपोज दैट ये आपका समीकरण 1 है, इसको आपने समीकरण 1 क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि जो x की वैल्यू आई क्या ये सही है या गलत है। यदि x का मान समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो आप क्या कहेंगे कि ये समीकरण आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई में था, ये कट गया डिवाइड में, तो 9 + 3 = 12 और 9 + 3 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 बराबर 12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है, तो इस तरह से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे। सपोज अब मेरे पास कोई यहाँ पर 3y + 7 = 25, ये कोई मेरे पास इक्वेशन है, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए मेरे पास वेरिएबल ये है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले 7 को रिमूव करना है, तो 7 को रिमूव करने के लिए 3y + 7, ये प्लस का है माइनस का कर देंगे 7 = राइट हैंड साइड में भी आपको 7 से इसको 7 सब्ट्रैक्ट करना है बैलेंस करने के लिए। तो 3y, ये 7 से 7 कट जाएगा, 25 में से आपका 7 गया, कितना रहा, 18। ठीक है, अब इस 3 को भी आपको रिमूव करना है, तो 3 को रिमूव कीजिए, तो इसको 3 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी y बराबर आपके पास क्या आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है, अब अपने आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में y का मान रखेंगे। सपोज ये आपका समीकरण 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो y में इसका मान रखिए। इस समीकरण में क्या है आपके पास समीकरण, 3y यानी कि 3 × 6 + 7 = 25। 3 6 18 प्लस, तो मैं यहीं पे कर दूं, 18 + 7 = 25। 18 + 7 कितना हो जाता है आपका,
25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है किसके, राइट हैंड साइड। तो ऐसे किया जाता है इक्वेशन को सॉल्व। अब इसमें दूसरा मेथड भी है, तो पहले तो हम इसी मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद दूसरा मेथड, इसमें आपका ट्रांसपोज मेथड आ जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर क्या है, नंबर है, इनको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ आप क्या करते हैं, इनका पक्षांतर करते हैं, इनको ट्रांसपोज करते हैं। तो इस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इसी एक्सरसाइज, इसी मेथड पे क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में कैसे लिखते हैं और इक्वेशन को स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखा। इसके अलावा एक नया टॉपिक हमने उठाया, इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करते हैं, समीकरणों को आप कैसे हल करते हैं, ये हमने सीखा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आज की क्लास में किए हैं और इस पर बेस्ड जितने भी आपके इक्वेशन होंगे एक्सरसाइज के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।